वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जो भी बच्चे शॉर्ट्स ढूंढ के परेशान हो गए हैं एज़ पर योर करंट ईयर करंट सिनेरियो कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या होगा। सो अकेडमिक कैलेंडर आई एम गोइंग टू शो हेयर फॉर एवरीथिंग, जो भी इग्नू में होता है हर एक स्टेज पे और कौन से मंथ में क्लियर हो जाती है वो चीज़ें स्टार्ट होती है। और रही बात अकेडमिक ईयर एक्सपायर होना, सो उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं एट दी एंड कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा या पर्टिकुलर जिस भी सिचुएशन या स्टेज पे आप अभी हैं उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे या कौन से मंथ तक आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो जिस भी बच्चों का अकेडमिक ईयर एक्सपायर होना वगैरह नहीं पता तो शॉर्ट्स देखना ना भूले। दिस वीडियो इज़ अबाउट योर एडमिशन एंड ऑल ईयरली बेस्ड और सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली उनके ऊपर। बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम छूट गया है तो कैसे क्या करना है फर्दर वीडियोस देखना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी ईयरली सिस्टम फॉलो करते हैं बेसिकली जिन प्रोग्राम्स का ईयरली बेस एग्ज़ाम वगैरह होता है या एडमिशन वगैरह या ईयरली बेस बेसिकली आपका कोर्स स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। सो एडमिशन अगर आपने जुलाई सेशन में लिया है, इग्नू में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, 2 बार एग्ज़ाम भी होते हैं और 2 बार एडमिशन भी होते हैं, जनवरी वाले और जुलाई वाले। जब अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो वो एडमिशन कब से कब तक होता है आपका, मई से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त तक आपकी फ़ाइनल डेट एक्सटेंड होती है, दैट्स इट, उससे आगे नहीं। और अगर जिन बच्चों ने जनवरी सेशन में एडमिशन लेना होता है तो एडमिशन नवंबर दिसंबर के एंड से स्टार्ट हो जाते हैं और फरवरी तक होते रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएलएम कब से है आपका, जुलाई से सितंबर। जनवरी सेशन वालों के लिए जैन से मार्च। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लाइक थ्योरी या प्रैक्टिकल काउंसलिंग वगैरह के लिए जो जुलाई सेशन वाले उनका अगस्त से स्टार्ट होता है, मई तक होगा, दैट्स इट, एज़ पर द कॉलेज टू कॉलेज और जिस भी रीजनल सेंटर या जिस भी कॉलेज के आप अंडर आते हैं। इसके अलावा जनवरी सेशन वालों का फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली एडमिशन के बाद ही आपका क्या स्टार्ट होगा, काउंसलिंग, फ़ैब से नवंबर तक। असाइनमेंट सबमिशन आपका कब होगा, जुलाई सेशन वालों का, जैसे मान लो जुलाई में उन्होंने एडमिशन ले लिया, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई सपोज़, तो अक्टूबर से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। 1 साल का पूरा टाइमिंग होता है प्रॉपर। ऐसे ही जनवरी सेशन वालों का मार्च से सितंबर तक। इसके अलावा असाइनमेंट आपके कब तक चेक वगैरह हो जाएंगे, जो जुलाई सेशन वाले हैं मार्च तक आपने सबमिट कर दिया है तो नवंबर तक या नवंबर से आपका असाइनमेंट वगैरह का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है या चेकिंग वगैरह मई तक आपका एंड हो जाता है। जनवरी वालों का अप्रैल से नवंबर तक। अब रही एग्ज़ामिनेशन की बात। ऑब्वियसली जो जुलाई वाले में जुलाई सेशन वाले हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, जून में होगा। जून में इन द सेंस 1 साल के बाद। ईयरली बेस्ड आई एम एक्सप्लेनिंग, कुछ बच्चे सेमेस्टर वाले कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या ईयरली बेस्ड वालों का ये। ईयरली बेस्ड अच्छे से सुने। बाकी जिनका जनवरी सेशन में एडमिशन हुआ है उनका डायरेक्ट दिसंबर होगा। सैम्पली जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल पूरा होता है। और अगर आप जुलाई सेशन वाले मतलब जून के बाद से एडमिशन ले रहे हो तो 1 जून से नेक्स्ट जून में चले जाओ तो वो भी 1 साल पूरा हो रहा है। रिजल्ट आपका कब तक आएगा, अगस्त तक, जिन बच्चों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था। और जिन बच्चों ने जनवरी में लिया था उनका फ़ैब तक आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर बेस के लिए भी सेम एप्लीकेबल आप रीड कर सकते हैं। सेमेस्टर बेस बेसिकली जिन्होंने जुलाई में लिया है एडमिशन, जुलाई वाले सेशन के लिए लिया है एडमिशन, तो एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाते हैं, मई से। और जनवरी वालों का नवंबर से स्टार्ट हो जाता है एडमिशन। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएलएम आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। कॉन्टैक्ट मतलब काउंसलिंग वगैरह कब से स्टार्ट होती है, जुलाई सेशन वालों की जुलाई से ही ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी वालों की जनवरी से ही। काउंसलिंग वगैरह मतलब आफ्टर एडमिशन प्रोसेस। असाइनमेंट सबमिट आप कब से कर सकते हैं, जुलाई वाले, तो जून में मान लो अपने एडमिशन स्टार्ट करा, मई जून जुलाई तक आपका हो गया, काउंसलिंग हो गई, तो आपको फिर अगस्त से लेकर सितंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। हालांकि अक्टूबर तक एक्सटेंड होती है, एज़ पर द प्रीवियस बेसिस मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर बेसिस अक्टूबर तक एक्सटेंड होती है। और सिंपली जनवरी वाले वो मार्च तक कर सकते हैं। अप्रैल मई तक मैक्सिमम एक्सटेंड होती है, अप्रैल तक होती है शायद, हाँ। उसके बाद रिपोर्ट वालों की शायद एक्सटेंड होती है, हाँ। टर्म एंड एग्जामिनेशन क्या है आपका, सिंपली जुलाई में लिया है तो दिसंबर में दोगे, 6 महीने पूरे हो जाते हैं। सेमेस्टर बेस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और जिन्होंने जनवरी में लिया है उनका जून में हो जाएगा, दैट्स इट। और रिज़ल्ट कब आएगा, जैसे मान लो अपने दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिया, फिर आपका फ़ैब तक रिज़ल्ट आ जाएगा अगले साल के। और जनवरी वालों का जून में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है
तो फिर अगस्त तक, मतलब 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने आपका रिज़ल्ट आ जाता है। पर नहीं आए तो अगेन आपको पोर्टल वगैरह पे जाना पड़ेगा। एंड फॉर पर्टिकुलर क्वेरी, कौन सी रिलेटेड क्वेरीज है, किसी को एडमिशन रिलेटेड, किसी को रिसिप्ट, किसी को सर्टिफिकेट, किसी को एटसेट्रा, इतने सारे स्टेजेस हैं। तो हर क्वेरीज के लिए आपको कहाँ जाना है उस पर मैंने प्रीवियस शॉट बना रखा है प्रॉपर। उसमें ईमेल आईडी, एरिया, मतलब लोकेशन और फ़ोन नंबर, ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। सो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको सेमेस्टर बेस और प्रोग्राम बेस पता चल गया होगा। ईयरली बेस की 2 टाइप की प्रोवाइडेड होते हैं, और आपका एक्चुअल साइकिल वर्क कैसे करता है और कौन कौन से मंथ में और कितना मैक्सिमम 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स ऐसे गैप दे रखा है फॉर योर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर स्टेज। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।